हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स मुझे बहुत सारे आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, इनका मैंने जितना हो सका मैंने जवाब दिया। दोस्तों, आज मैं अपनी तीसरी वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं और एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि हम सारे फॉर्मूले याद करें। और क्योंकि ये आगे भी पूछे जाने वाला टॉपिक है, आपको 10th एसएससी के एग्ज़ाम्स, 12th के एग्ज़ाम्स, हर जगह ये पूछा जाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट्स लाया हूँ, आज कुछ ऐसी टेक्निक्स लाया हूँ जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको ईजिली समझ आएंगी। और आज चाहे आज से 5 साल बाद या चाहे आज से 10 साल बाद अगर आप कभी ट्रिग्नोमेट्री याद करना चाहेंगे तो प्रॉमिस मी, ट्रस्ट रखिए, आपको सब याद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम पहले समझते हैं कि एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका एंगल थीटा कैसे आता है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे साइन थीटा कॉस, जो आपने सुना होगा अपनी क्लासेज में भी, वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए इनिशियली हम शुरू करेंगे कि पहले समझेंगे कि एक जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या तीन चीज़ें होती हैं। ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री है। तो दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम उसको एज बोलेंगे। इसके जो साथ वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर से 90 डिग्री पे आती है हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, बेस को B से, ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC। किसी भी एक एंगल को जब हमें एंगल नहीं पता होता और उसे कॉन्स्टेंटली हमें डिफाइन करना पड़ता है तो हम उसे बोल देते हैं थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है which could be 30, 40, 60 depending on the triangle, which will vary exactly. तो इसको याद करने के लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है। और उससे पहले एक ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो कि आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और दोस्त भी इसे देख पाएं। तो ट्रिक दोस्तों ये है, ये 6 लेटर और जिस पे आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, शुरुआत होगी। क्या है ये 6 लेटर? इसे कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस बॉक्स के ऊपर हम कुछ एंगल जो आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं वो लिख देंगे ताकि आप इजीली उसको आगे चल आने वाले टाइम में डिफाइन कर पाए। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बेस बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है AC। ऐसे अगर इस फॉर्मूले के थ्रू हम कॉस थीटा निकालें तो हम निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस हमें इसको गुणा करते जाना है। बेस हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC। ऐसे ही दोस्तों, tan थीटा निकालने के लिए हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BC। अब दोस्तों नीचे अगर हम देखें तो ये कॉट सेक और कोसेक है, इसे कैसे निकालेंगे? कॉट थीटा निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे। हम पहले ऊपर को नीचे से डिवाइड कर रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि होगा बेस BC परपेंडिकुलर AB। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सेक और कोसेक निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों, ये हमारे जो 6 फॉर्मूले हैं ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनाते हैं। इसी से ही अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी और इसी से हम आगे और समझेंगे कि इनका स्क्वायर अगर हो, इनको 1 प्लस करें या 90 डिग्री या 30 डिग्री निकाले तो हम कैसे निकालेंगे। आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों,
अभी हमने पढ़ा कि कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का हम इस्तेमाल करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज निकालते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके। अब हम निकालेंगे कि इनको लेके हम फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, और उसको बनाने से पहले हम एक हेक्सागन बनाएंगे जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और उस हेक्सागन में बेसिकली हम ये सारी जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो यहाँ डाल देंगे। डालने का तरीका आपको बताता हूँ कैसे डालेंगे। हम डालेंगे साइन, एक एक कोनों पे, 6 कोनों पे एक एक थीटा डालेंगे। तो पहले कोने पे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा यहाँ डालेंगे, बताऊंगा क्यों। फिर कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इसे याद करने का क्या तरीका है, आप ये देखेंगे कि तीनों सी के जो थीटा है वो यहाँ राइट हैंड साइड है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। एक ही तरीका। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था साइन थीटा के ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है जो हम उल्टा करते हैं, कॉस के ऑपोजिट सेक और टैन के ऑपोजिट कॉट थीटा। वही हम यहाँ भी देखेंगे। अगर हम इन सबको मिला दें तो देखिए साइन के ऑपोजिट हो गया कोसेक थीटा, कॉस के ऑपोजिट हो गया सेक थीटा और टैन के ऑपोजिट हो गया कॉट थीटा। दोस्तों ये हेक्सागन याद कर लो, आने वाली पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इससे बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसमें हम ये निकालेंगे, पहली एक चीज करेंगे कि हम ऐसे डायरेक्शंस बना देंगे जिससे कि हमें याद रहेगा हमें करना क्या है। तो दोस्तों अगर हमें फॉर एग्जांपल tan थीटा यहाँ पे निकालना है तो अगले दो का गुणा कर देंगे। कैसे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में गुणा कॉस थीटा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें साइन थीटा निकालना है वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसे अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे दोस्तों इन तीनों के भी हम निकाल देंगे। कोसेक निकालना हो तो सेक अपॉन टेन, सेक निकालना हो तो टेन अपॉन साइन, टेन निकालना हो तो साइन अपॉन कॉस। दोस्तों ये हो गया, हमने 6 फॉर्मूले निकाल दिए, एक ही हेक्सागन को यूज करते हुए हमने रिवॉल्व किया। नेक्स्ट दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्लॉकवाइज वो चीज घुमाई थी, जैसे घड़ी घूमती है, अब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे कि ये। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हम साइन थीटा निकाल रहे थे कॉस अपॉन कॉट, ऐसे ही अब साइन टेन अपॉन सेक भी होता है, वो भी होता है और ये भी होता है कि कभी कभी हमें इक्वेशंस में टेन दिया होता है तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम ऑपोजिट साइड चलेंगे। अगर हमें उसमें कॉस या कॉट दिया होता है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस केस में साइन थीटा जो है वो होगा टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा, टेन अपॉन में सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा जो है वो होगा सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। ऐसे ही जो कोसेक थीटा होगा या सेक थीटा जो होगा वो होगा कोसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ऐसे दोस्तों हम अगले 3 एंगल्स भी निकाल सकते हैं। कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, कॉस होगा साइन अपॉन टेन। तो इससे दोस्तों हमारे 6 फॉर्मूले और निकल आए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक हमने क्लॉकवाइज के 6, एंटी क्लॉकवाइज के 6 और इसके 6 जो साइन थीटा कॉस थीटा के थे, 18 फॉर्मूले हमने आपको 2 फिगर के हिसाब से मैंने आपको बता दी। दोस्तों अभी नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि इसी को हेक्सागन को लेते हुए 1 प्लस अगर हम ऐड करें तो कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। तो 1 प्लस को करने के लिए हमें अंदर एक अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, शुरू करने से पहले यहां पे बीच में हमें एक 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर 1 है तो इसलिए अब हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज चलते हुए इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर हम यहां चलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसमें क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा। तो दोस्तों अब हमने 3 और फॉर्मूले निकाल दिए, इसको 1 को लेके चलते हुए। इसी में एक और चीज है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम ये डायरेक्शन हटाते हुए यहां लगा देंगे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे हटा के ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और ये ऐसे लगा देंगे। दोस्तों अब हमने जब क्लॉकवाइज किया था तो हमने प्लस किया था, अब क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हम माइनस करेंगे। कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसे इसमें कैसे करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही नेक्स्ट क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो हमारे इसी हिसाब से 3 फॉर्मूले और आ गए। तो दोस्तों अगर हम अभी रिवीजन करें तो हमने 18 फॉर्मूले पहले करे थे, और हमने अभी 6 फॉर्मूले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके कर दिया। तो हमने टोटल यहाँ लिख देता हूँ 24 फॉर्मूले हम याद कर चुके हैं, सिर्फ इस और इस फिगर को लेके। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था साइन का कोसेक ऑपोजिट होता है, कॉस का सेक ऑपोजिट होता है, और टैन का कॉट ऑपोजिट होता है। इसको और समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आता है। कैसे, देखिए साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर दोस्तों आपको निकालना है कि कैसे निकालते हैं, तो चलो फॉर एग्जांपल कोई एक चेक कर लेते हैं, ये वाला कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। कॉस थीटा हमारा था b/h, और सेक थीटा है हमारा इसका उल्टा h/b। क्या आएगा, h से h, b से b कटा 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि ये चीज प्रूव्ड है। तो दोस्तों अभी हमने 3 फॉर्मूले और कर लिए, इसका मतलब हो गया हमने कर लिए 27 फॉर्मूले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज सीखते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर मान लो हमें साइन थीटा निकालना है, तो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा आता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसे ही अगर हमें कॉट थीटा निकालना है इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब कि उसके दोनों राइट और लेफ्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। ऐसे दोस्तों सेक थीटा हो जाएगा कोसेक इंटू टैन, टैन हो जाएगा सेक इंटू साइन थीटा। तो हमने 6 फॉर्मूले और याद कर लिए, तो हमारे हो गए हैं टोटल 33 फॉर्मूले। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आया होगा। ये एक फिगर के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट 27 फॉर्मूले बनाए, और पंडित प्रदीप प्रसाद हर बोले के हिसाब से हमने 6 फॉर्मूले बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोस्तों। इनको प्लीज़ फिगर को बार बार बनाइएगा, बार बार याद कीजिएगा, तभी आप इसको मेमोराइज कर पाएंगे और एग्जाम में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में पास ऑन कीजिएगा। ध्यान रखें, सेफ रहें। थैंक यू।